बौद्ध युग के सन 2488 का पहला दिन है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, आज ही के दिन बुद्ध पैदा हुए और सालों बाद इसी दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध की कहानी की कशिश मुझे बचपन से ही रही है। युवा सिद्धार्थ के अंदरूनी संघर्ष और जद्दोजहद ने मुझ पर गहरा असर डाला। वो क्षत्रिय थे, एक शाही खानदान के राजकुमार। माँ बाप ने उन्हें ऐश व आराम में पाला पोसा, उन पर दुख दर्द की छाया भी नहीं पड़ने दी। लेकिन ऐसा कब तक रहता? कहते हैं कि जब उन्होंने संसार में दुख, गरीबी और मृत्यु को देखा तो वो बहुत बेचैन हुए। चना रोको। वो क्या है? दिखता तो आदमी की तरह है, पर उसके बाल सफेद हैं, दांत नहीं है, गाल धंस गए हैं, पीठ झुक गई है। ये कैसा मनुष्य है? एक बूढ़ा मनुष्य है। ये एक लंबे समय से जीवित है, इसीलिए थक गया है युवराज। पर इसमें निराशा की बात नहीं है। एक ना एक दिन हम सभी बूढ़े होंगे। सब बूढ़े हो जाएंगे? यशोधरा, तुम और मेरे सभी युवा साथी, और मैं भी एक दिन उसके समान दिखने लगूंगा। हाँ युवराज, हर किसी की यही नियति है। ये एक असाधारण घटना है या सभी के साथ ऐसा होता है? कोई भी रोगी हो सकता है स्वामी, परंतु यदि मनुष्य भोजन में सावधानी बरते, सफाई से रहे और कसरत करे तो वो स्वस्थ बना रह सकता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात नहीं है? दुर्बलता और बुढ़ापे को देखकर दिल दहल गया है, और अब पता चला है कि इस आदमी की तरह हर कोई इस बुरी दशा में पहुंच सकता है। स्वामी, मृत्यु जीवन का अंत है। जब बुढ़ापे और दुर्बलता के कारण शरीर और अधिक नहीं चल पाता तो वो मर जाता है। कई रोगों के कारण भी शरीर नष्ट हो जाता है, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जीवित है वो देर या सवेर मरेगा ही। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अलावा इसके कि लंबी आयु की आशा करें। ये कौन है? मनुष्य है या देवता, जो वहां शांत सा अलग बैठा है, जैसे संसार के सुख दुख से कोई वास्ता ही नहीं? वो एक सन्यासी है युवराज। ये वो व्यक्ति है जिसने देखा है कि कैसे रोग, बुढ़ापा और मृत्यु सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इसने संसार से संन्यास ले लिया है। इसका कोई घर नहीं है, ये वनों में रहता है, गुफाओं में रहता है। भिक्षा में हर दिन इसे सादा भोजन मिल जाता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करता रहता है और लोगों को बताता है कि कैसे एक अच्छा जीवन जिएं और सुखों की प्राप्ति करें।
आपके बिना मैं महल में कैसे रह सकूंगा युवराज? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं चलना। वस्त्र और आभूषण मेरे पिता को दे देना, और मां और मेरी पत्नी से कहना कि वे चिंता न करें। मैं बुढ़ापा, रोग और मरण से मुक्ति के उपाय की खोज में दूर जा रहा हूं। जैसे मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं महल लौट आऊंगा और अपने पिता, अपनी माता, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और दूसरे सभी लोगों को उसकी शिक्षा दूंगा। तभी सब लोग सच्चे अर्थों में सुखी होंगे। इन सवालों से वो एक लंबे अरसे तक जूझते रहे। कहा जाता है कि सालों के चिंतन के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति हुई। फिर काशी के पास एक उपवन में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। घोर तपस्या कर तथागत को निर्वाण नहीं पाना है और सांसारिक सुखों में भी नहीं डूब जाना है। न अधिकता और न ही अभाव। तथागत ने खोज लिया बीच का पथ। मध्यमास त्यागो या नग्न बने घूमो, मुंडन कर रहो या जटा जूट बढ़ाओ, पहनो चाहे कपड़ा मोटा छोटा, बदन हो चाहे राख से लपेटा, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे। वेद पाठ करना, दान दक्षिणा देना, देवता के नाम पशु की बलि देना, अमरता पाने को बर्फ या आग से देह को दंड देना, ये सब करके भी शुद्ध नहीं होगे, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे। क्रोध पाप है, पाप मद्य पीना, हठवादी धर्मांध होना, धोखा है पाप, जलना कोड़ना पाप, अपनी प्रशंसा पाप, पर निंदा भी पाप, पाप है दुराकांक्षा, सब दूषण, नहीं केवल मांस भक्षण। भिक्षुओं,
सुनो, मैं तुम्हें मध्यम मार्ग बताता हूं, अधिक और अभाव के अतिवाद से बचने की राह दिखाता हूं। उस शाम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। भिक्खुओं, शुद्धशील हैं बनी तीलियां धम्म चक्र की, न्याय बुद्धि है परिधि चक्र की, हाल विवेक, मननशीलता और नम्रता नाभि, टिकी है जिस पर धुरी सत्य की। दुखमय है जीवन आंसू का सागर, रोग बुढ़ापा असंतोष और अटलता मृत्यु की, मृत्यु के सतत बोध की। दुख की माता तृष्णा, नश्वर जग से ऐसे जुड़ना जिससे दुख का हर प्रहार पड़ता है सहना। सांसारिक इंद्रिय सुख की तृष्णा, जाते जाने की अनरुक तृष्णा, दुख का अंत देखने की झूठी तृष्णा। दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब मिट जाती है तृष्णा। जान गया कुंडन्य, समझ गया पहचान गया कुंडन्य। भिक्खुओं, जो मनुष्य होता है निपट अकेला और अकेले ही वह सत्य मार्ग पर चलता है, वो गलती से पहली वाली लीक पकड़ ले, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भिक्खुओं, एक साथ तुम रहो, एक दूसरे को सहयोग सतत देते रहो, एक दूसरे के प्रयास को शक्ति युक्ति दो, फैलाओ ये सत्य और सिद्धांत विश्व के कोने कोने में। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम दुनिया के हर एक कोने में जाकर ये उपदेश दो। लोगों से कहो कि अमीर और गरीब सब एक हैं। जिस तरह सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं, उसी तरह हमारे धर्म में सब जातियां एक हो जाती हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं है, उसे सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। आपसी सद्भाव और परोपकार, यही उनका संदेश था। उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि यह काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान कहते हैं कि वह ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वह एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने अपराधी जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते। वहीं रुक जाओ भिक्खू, और आगे ना बढ़ना। क्या कह रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें भिक्खू दिखता हूं? अंगुलीमाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो तुमने कभी नहीं सुनी। ए साधु, तू अब कौन सी चाल चलने वाला है भगत? मैं तेरी बात पर भरोसा करने वाला नहीं। देखो, मेरे पास कोई अस्त्र नहीं है और ना ही मेरे साथ सहयोगी हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाएं। तुम बहुत देर से छिपकर मुझे देख रहे हो
और जानते हो कि मैं सच कह रहा हूं। मेरा यही अनुरोध है कि तुम मेरी बात सुनो। ठीक है, बोलो। तुम्हें आश्चर्य हुआ जब मैंने तुम्हें भिक्खु कहकर पुकारा, परंतु मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुमने कभी अपनी आत्मा की ओर नहीं देखा है, कभी यह अनुभव नहीं किया कि तुम्हारे भीतर कहीं एक भला आदमी भी है जिसमें दया की भावना है, ठीक उसी तरह जैसे कोई भिक्खु चाहता है। बक बक बंद करो। मेरे समूचे जीवन का उद्देश्य है लोगों की हत्या करना और समृद्ध होना। जीवित लोगों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं, समाज और लोगों के बीच तुम्हारा स्थान है। समाज? क्या जानते हो तुम समाज के बारे में? तुम स्वयं एकांत में रहने वाले हो। पीड़ा और अपमान के बारे में तुम जानते ही क्या हो? शायद उतना नहीं जितना तुम जानते हो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत दुख सहे हैं, मगर इसका हल यह नहीं है कि तुम लोगों के जीवन में दुख पैदा करो और अपने लिए नर्क का मार्ग तैयार करो। सोचो, किसी आदमी की हत्या करने के बाद क्या तुम्हारे मन में यह इच्छा नहीं हुई कि तुम उसके शव के सामने खड़े होकर रो? और कितनी ही बार इस जंगल के भयानक एकांत में तुमने अपने आंसुओं को नहीं रोक लिया है? और अभी वो कैसे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा है? उसे बाहर आने दो अंगुली, उसे रोको मत। आंसुओं को बहने दो, उसे मत रोको। मेरी दबी हुई स्मृतियों, आंसुओं और पीड़ाओं को मुक्त करने वाले तुम कौन हो? क्या अधिकार है तुम्हें? वर्षों से मैंने अपने चारों ओर घृणा की दीवार बनाकर रखी थी, अपने भय बंद करके छिपा के रखे थे। तुम पास आए और अपने कुछ शब्दों और एक स्पर्श से ही उस दीवार को तोड़ दिया। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए ही संसार से भाग आया था, किंतु तुमने उसे नष्ट कर दिया। कैसे जीवित रहूंगा अब मैं? कहां जाऊं अब मैं? मेरे रास्ते में आने वाले अभियोगी, तू है कौन? बोल, कौन है तू? मैं गौतम बुद्ध हूं। मेरी शरण में आओ, वहीं तुम्हारा उद्धार है। आप हैं भगवान? मेरी रक्षा अब कहीं नहीं हो सकती। मैंने इतने पाप किए हैं जितने कोई दो जीवन में भी नहीं कर सकता। डाकू के रूप में तुम्हारा जीवन अब समाप्त हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आदेश से भिक्ख को नियुक्त करता हूं। ये एक नया जीवन है, नए सिरे से सब कुछ आरंभ करने का अवसर है तुम्हारे पास। नहीं, मैं पहचान लिया जाऊंगा। लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे। इससे भी बुरा हो सकता है। तुमने जो हत्याएं की हैं, ये उन्हीं का फल है। सभी पीड़ाओं के कारण तुम ही हो। तुमने जो कर्म किए हैं, उसका फल तो तुम्हें भोगना ही होगा। जब तक जीवन चलता रहता है, कर्मों के फल भी मिलते रहते हैं। क्या तुम्हारे भीतर उन्हें स्वीकार करने का साहस है? हाँ भगवान, जिस नर्क में मैं जी रहा था, उससे तो कोई भी स्थिति अच्छी हो सकती है। तो फिर आओ अंगुलीमाल, फिर से मनुष्यों के संसार में लौट चलो। महावत अंकुश से हाथी पर नियंत्रण पाता है, किंतु भगवान बुद्ध दया से
और मुल्कों की तरह हिंदुस्तान में भी ख्याल और अमल के दो धारे हम साथ साथ बहते पाते हैं। जिंदगी को स्वीकारना और उसे त्यागना। कभी एक नजरिए का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे का। मुझे लगता है हिंदुस्तानी तहजीब ने कभी मुकम्मल तौर से जिंदगी को नकारने के फलसफे को नहीं अपनाया, हालांकि उसके कुछ विद्वानों ने जरूर ऐसा किया। क्या बौद्ध धर्म निराशावादी और उदासीन था? जब मैं महात्मा बुद्ध के बारे में सोचता हूं, मुझ में ऐसी कोई भावना नहीं उभरती। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई निराशावादी और उदासीन धर्म इस कदर करोड़ों लोगों पर गहरा असर कर सकता है। महात्मा बुद्ध की यह मूर्ति, जिसे अनगिनत मुरीदों ने मुख्तलिफ पहलुओं से पेश किया है, हिंदुस्तानी फलसफे की आत्मा सी लगती है। महात्मा बुद्ध कितने शांत नजर आते हैं, भाव शून्य, क्रोध और अभिलाषा से मुक्त। मगर फिर से गौर करके देखें तो इस स्थिर अचल चेहरे में छिपे जज्बात और संवेदना दिखने लगते हैं, जो हमारी संवेदनाओं और जज्बातों से ऊंचे और अजीम हैं। और उनकी आवाज हमारे कानों में गुनगुनाने लगती है कि संघर्ष से मुंह न मोड़ो, बल्कि शांत भाव से उसका सामना करो और जीवन में विकास और तरक्की की राहें खोजते रहो। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित।